अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आज से 3 दिन पहले सरदार औरंगजेब साहब और मैंने आप लोगों के लिए वो पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, इन्होंने मैंने इनसे पूछा था कि भाई क्या चीज़ आपने छुपाई हुई है, तो इन्होंने पाकिस्तान का स्क्वाड बताया था। सेम वही स्क्वाड जो इन्होंने बताया था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगा। सिर्फ एक प्लेयर का इजाफा किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि आप होम सीरीज के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो 16 रख सकते हैं। तो वसीम जूनियर एक प्लेयर हैं जिनको उस वक्त भी इन्होंने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, बट उस होम सीरीज में वसीम जूनियर को पाकिस्तान ने रखा है। और आप लोगों के लिए अब क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 16 रुकनी टीम के अंदर बाबर आजम का कमबैक हुआ है। वो क्योंकि डंबोला में जो आखिरी T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने खेली वो BBL की अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं थे। और शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि रिहेबिलिटेशन करा रहे थे NCA लाहौर के अंदर, तो शाहीन भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस लौट आए। और बड़ी खबर यह है, जो सरदार साहब से मैं पूछता हूं, प्लेयर्स के नाम जो है वो पहले पढ़ के बताए जाएं, आपको जुबानी याद है या मैं देख के बताऊं प्रेस रिलीज में से। और शाहीन के पहले मुझे मैं नाम बताता हूं। शाहीन का फिट होके होम सीरीज में आने का मतलब यह है कि वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और ये अच्छा साइन है। ये दुरुस्त कहा आपने और बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी कितने फिट हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमने वर्ल्ड कप खेला था उससे पहले भी शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे और फिर हाफ फिट शाहीन शाह अफरीदी को हमने वर्ल्ड कप खिला दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि फाइनल में वो अपने कोटा पूरा नहीं कर सके थे और फिर दोबारा इंजर्ड हो गए थे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि नी की इंजरी उनको दोबारा हुई थी, उससे कितना छुटकारा उन्होंने पाया, रिहैब जो हुआ कितने रिदम में। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास ये 3 T20 है वर्ल्ड कप से पहले। इसमें मेरे ख्याल में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि शाहीन शाह अफरीदी कितने फिट है। यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी का फिट होना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। और इससे ऑब्वियस ये भी नजर आना शुरू हो गया है कि वर्ल्ड कप वो खेलेगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन वो उसका जो तो आपके माइंड में खदशा है कि उसका लैंडिंग का प्रॉब्लम, उसका नी का प्रॉब्लम इन 3 मैचों से साहब जरे आई थिंक सो कि वो खुद भी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल भी है, तो उसको रिस्क तो नहीं ले सकते हैं। देखिए, ये जो नी की इंजरी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक किस्म की इंजरी होती है। मैं ऑस्ट्रेलिया का बार बार जिक्र इसलिए करूँ कि आप वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन था, शाहीन शाह अफरीदी से 18 गेंदें करवाई गई। उस वक्त मैथ्यू हेडन शायद कोच थे और मेरे ख्याल में 3 या 4 बॉलें उनकी स्पॉट पे गिर सकी थी। तो वो जो एक नी का जो एक डर होता है ना, वो बॉलर के दिमाग में हमेशा से रहता है, तो वो लैंडिंग उस तरह से नहीं हो सकती। अब ये देखना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी कितने फिट है, उनका रिदम कैसा है। अब जाहिर है कि चूंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी का मुकम्मल फिट होना बड़ा जरूरी है। ये तो अब शाहीन शाह अफरीदी बता सकते हैं या फिर इन T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बताएगी कि वो कितने फिट है। ओके, पाकिस्तान का स्क्वाड हमारे सामने है सरदार जी। सलमान अली आगा साहब कप्तान, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं। हमने तो 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि ये टीम होने जा रही है। अच्छा, इब्रार भी शामिल है, उस्मान भी शामिल है, नवाज भी शामिल है, शादाब भी शामिल है। तो प्लेइंग 11 में इब्रार और उस्मान और शादाब और नवाज चारों खेलेंगे। देखिए, शादाब हो गया, साइम अयूब हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया, ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है। मेरे ख्याल में जो टाई पड़ जाना है वो इब्रार अहमद और उस्मान तारिक में पड़ जाएगा, क्योंकि अगर उस्मान खेलते हैं तो फिर इब्रार नहीं खेल पाएंगे, इब्रार अहमद अगर खेलते हैं तो उस्मान तारिक नहीं खेल पाएंगे। मुझे ये लगता है कि इब्तदा के जो मैचेस हैं उनमें डेफिनेटली इब्रार अहमद को चांस दिया जाएगा, क्योंकि इब्रार अहमद जो है वो अरसे से कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लगता है पहले तो इब्रार अहमद के साथ ही जाया जाएगा, और अगर कोई ऐसा ट्रेंडिंग ट्रैक मिलता है कि जहाँ पे 3-4 स्पिनर खिलाना जरूरी हो तो फिर हो सकता है दोनों खेलें। अदरवाइज जो कम्बिनेशन टीम का बनता है वो इसी तरह बनता है कि आप इब्रार या उस्मान में से किसी एक को खिलाएं। उस्मान तारिक, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम का कमबैक हुआ है, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, क्योंकि होम सीरीज में 16वां प्लेयर ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हुआ है, उस्मान खान और उस्मान तारिक। उस्मान खान को एक बड़ा टाइटल, ICC टाइटल खेलने को मिल गया है, क्या आपके? देखिए, ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं था। पाकिस्तान में बीच में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मोहम्मद हारिस को ट्राई किया, वो उनका फेलियर हुआ। सीबुल्ला को 1-2 मैचेस में ट्राई किया, वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन था नहीं, या तो रिजवान पे जाते या उस्मान पे जाते, और फिर उस्मान खान की लॉटरी निकल आई। और ये भी नहीं कर सकते थे कि ख्वाजा नाफे जो अपना पहला ICC टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अब उन पे वो रिलाई करके तो एक ख्वाजा नाफे के होते, तो वो मेरे ख्याल में बनता था उनका उस्मान तारिक का, उस्मान खान का। और उस्मान खान के लिए मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका होगा
अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो शायद उनका T20 में अपना वजूद बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पहले सवाल में आपने ये तबसरा किया कि जब इब्रार और उस्मान की टाई पड़ेगी तो आपको इब्रार, क्योंकि रेगुलर है तो इब्रार एक अरसे से खेलता बेर है, इब्रार को तरजीह दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रदर कि आप फिर एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे ना। शादाब भी आपका आधा तीतर आधा बैटिंग, और नवाज भी आपका आधा तीतर आधा बैटिंग। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी कई दफ़ा लेने की कोशिश की कि इनमें से स्पिनर कौन है, तो जब वक्त पड़ता है, जब ज़रूरत होती है, तो सलमान अली आगा भी आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि रेगुलर स्पिनर है हमारे सलमान अली आगा। तो जब उन्होंने अपने मतलब के लिए जब टीम सेलेक्ट करनी होती है, वहाँ जो जस्टिफिकेशन आती है, तो फिर सलमान अली आगा भी रेगुलर होता है। अब साइम रेगुलर स्पिनर है, आपके पास 4 ओवर करता है, शादाब 4 ओवर पूरा करने वाला बॉलर है, मोहम्मद नवाज 4 ओवर पूरा करने वाला बॉलर है। अब मुझे जो सबसे स्पिनर में तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि स्पिनर सिंध पाकिस्तान के पास बहुत तगड़ी हो गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो शहीनशाह अफरीदी नया बॉल करते हैं, सलमान मिर्जा नया बॉल करते हैं और नसीम शाह नया बॉल करते हैं। तो सारे नए बॉलर, और फिर अगर नए बॉल के साथ स्पिनर के ऑप्शन पे जाया जाए तो फिर आपके पास साइब अयूब जो है वो भी नया बॉल करते हैं। तो ये सारे लोग अगर नया बॉल करेंगे तो फिर मिडल और डेथ में पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम होंगी, और जो पाकिस्तान बहुत अरसे से सफर करता हुआ आ रहा है कि डेथ बॉलिंग पाकिस्तान की उस तरह से नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल में डेथ की शायद इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा गया, क्योंकि डेथ में ना तो शहीनशाह अफरीदी उस तरह की बॉलिंग कर पाते हैं, सलमान मिर्जा तो बड़े यंग हैं, और इस टीम के अंदर मुझे लगता है कि 2 ही आपके फास्ट बॉलर जाएंगे, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा स्पिन ऑप्शन आपके पास मौजूद है और कंडीशन भी शायद स्पिनर के लिए ज़्यादा साजगार होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होंगे कि आप 2 से ज़्यादा फास्ट बॉलर इन पिचेस पे खिला सकें। बस बाकी सब स्पिनर्स पे इन्हिसार करेंगे, वो भी ऑलराउंडर पे कैसे, मतलब आपने अगर टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है तो फिर आपको 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़ेगा। ऑलराउंडर आपके पास नवाज हम भी है, पाकिस्तानियों की बकौल आके जावेद भाईजान, हम पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ ही नसीम शाह, सलमान मिर्जा और शहीन शाह है, और चौथा राणा है। देखिए, अगर इन 3 के साथ जाते हैं ना तो फिर आपको उस्मान, तारिक, इब्रार दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर दोनों की जगह नहीं बनती, क्योंकि पास या फिर आप शादाब को ड्रॉप कर दें या नवाज को ड्रॉप कर दें, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मुझे लगता है कि फिर दो रेगुलर होंगे और तीसरा राणा होगा, ऑप्शनल होगा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी है, शाम 4 बजे मैचेस हैं लाहौर के अंदर। इसमें चलें, ये सवाल मैं आखिर में छोड़ता हूं कि सीरीज का क्या आप देखते हैं क्या बनेगा। भाईजान, हारिस रऊफ साहब, सुफियान मुकीम साहब और हसन नवाज, ये 1 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ये 2 लड़के थे। सुफियान भी था और उस्मान ये भी था, हसन नवाज भी था। हैरी चलो 5 आईसीसी ट्रॉफीज और 3 एशिया कप खेल चुका है, तो अब ये बेंच पे बैठेंगे और कम बैक करने की दोबारा मेहनत करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, और पिछले 5, 6, 7 से 2019-20 से जब से मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान का था कि वर्ल्ड कप के आखिरी मोमेंट में आके आप 2-3 लोग नए लेके आ जाते हैं, 2 दिन को छुट्टी कर दें। इस बीच आप हुसैन तलत को भूल गए। हुसैन तलत को जब हम लेके आए थे तो उनके फ़वाइद कितने बता रहे थे कि स्पिनर के अगेंस्ट दुनिया का बेहतरीन बैटर है, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है। फिर उस हुसैन तलत का क्या हुआ? वो इरफान नियाजी जिसको आप पूरा साल कंटिन्यू करते रहे, उसको ड्रॉप करके आप हुसैन तलत को लाए, हुसैन तलत भी चला गया, खुशदिल शाह भी चला गया, हैदर अली भी आपको नजर नहीं आ रहा। 15 आपने सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो 15 सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हारिस रऊफ को पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के अंदर या T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में डालें तो किसको निकालें? आप 15 आपके सामने टेबल पे पड़े हैं। अभी आप नसीम शाह को, सलमान मिर्जा को, किसी को ड्रॉप कर दें। मुझे ये एक चीज बताएं कि आप इन तीनों के साथ मैदान में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तीनों नए बॉल के बॉलर हैं। अब डेथ पे अगर जाएंगे तो कौन बॉलिंग करेगा? नसीम शाह डेथ बॉलर है, फिर भी बेहतर है। शाहीन शाह अफरीदी का आपको पता डेथ पे कैसी बॉलिंग करता है। सलमान मिर्जा पे आप इतना रिलाई कर नहीं सके। तो आपको जब कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको स्पॉट देख के बनाना होता है ना, लेकिन आपको श्रीलंकन कंडीशन भी देख के बनाना होता है, ये भी याद रखिएगा। कंडीशन आपने देखी। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप होता, क्या हैरी घर बैठता? कंडीशन को देखते हुए पिछला वर्ल्ड कप अगर आपको जनाब को याद हो, कोलंबो के अंदर तो सिराज ने 36 रन पे श्रीलंका आउट कर दिया था। और वो जो कैंडी में हमारा मैच हुआ था, वो जो हमारे फास्ट बॉलर 3 थे पहले, शाहीन शाह अफरीदी, आपके हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी भी था ना, तीनों। शाहीन का 2 दफा आपने नाम लिया। हाँ, तो वो उन्होंने लिटा दिया था पूरी टीम को। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल जाएंगी, जब आपका अपोनेंट देखेगा कि इस में वो कमजोर है, तो वो तो आपके अगेंस्ट तकरीबन खिला देगा। प्रेम दास्ता के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। अभी इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज आज से शुरू हो रही है, लग जाएगा कि पता कि वहां पर क्या हालात है। आपने ना अपनी अपोजिशन को देखना है। अच्छा चले, इंग्लैंड, मेरी बात सुन ले, क्या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सारी जिंदगी आगे यहाँ पे एशियन कंडीशन पे स्ट्रगल नहीं करती रहे? आपने अगर इंडिया के खिलाफ मैच खेलना तो आप क्या 5 स्पिनर के साथ जाएंगे, जबकि स्पिनर के अगेंस्ट उनकी दुनिया की जबरदस्त किस्म की बैटिंग है।
तो आपने तो अपोनेंट को लेकिन देखना है लेकिन ना। औरंगजेब तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि वो दुबई वाले तीनों मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला है, नहीं मिडिल ओवर्स के अंदर बॉलिंग करवा के मैच तो नहीं जीता। तो जो आखिरी मैच दूसरे मैच के अंदर क्या हरस ट्रॉफी बॉलिंग नहीं कराई थी? एक हरस ट्रॉफी था जिसने इंडिया को लिटा दिया था, और कौन था? आखिरी मैच के अंदर कंडीशन के मुताबिक सलमान अली आगा को वो ओवर नहीं देना चाहिए था, वहां कंटिन्यू करना चाहिए था। चले आगे बढ़ते हैं। इस स्क्वाड में से अगर सुफियान को ऐड करते हैं तो कौन सा प्लेयर जो है ना ये टेबल से हटा के उसको नीचे बिठाया जाए? नहीं, सुफियान को अब तो हर चांस नहीं है। नहीं, सुफियान अगर को- अगर नहीं, मतलब बात ये हो रही है। मैं अगर पे इसलिए नहीं जाता, मेरी बात सुने। अगर सुफियान आपके प्लान में था तो सुफियान को आपने 6 महीने से क्रिकेट से बाहर नहीं करना था। एशिया कप के बाद सुफियान को आप श्रीलंका लेके जाते, और जो पाकिस्तान में सीरीज हुई है सुफियान को लेके जाते। ऐसा नहीं होता कि आप एक प्लेयर को इग्नोर कर दिया, वर्ल्ड कप में उठा ले। अब सुफियान मुकीम जस्टिफाई इसलिए नहीं करता कि आपने उसके प्लान में से बाहर कर दिया था। सुफियान मुकीम अब भी इन दोनों स्पिनर्स के बहुत बेहतर स्पिनर है। हसन नवाज किसकी जगह आ सकता है स्क्वाड नहीं, में हसन वापस? नवाज की जगह बनती स्क्वाड के अंदर। बस नहीं, आपने नहीं बनती। खुद ही सवाल जवाब हाँ, तमाम नहीं, सवालों का बिल्कुल नहीं जवाब बनती। दे दिया हसन नवाज को बहुत ज्यादा ओके, चांसेस आखिरी मिले। सवाल ये जो ऑस्ट्रेलिया ये जो बंदे लेके आ रहा है, बंदे बंदे मार जो बंदे लेके आ रहा है, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, मिच ओवन, मार्कस स्टोनिश आ रहे हैं, कैमरून ग्रीन आ रहे हैं, मैथ्यू शॉर्ट हैं, बैटिंग वो तगड़ी लेके आ रहे हैं, बट हेजलवुड उनका रेगुलर फास्ट बॉलर है, वो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप भाईजान, ये तो पाकिस्तान की कंडीशन में 200 वाली विकेटें हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास आपको पता है बेंच स्ट्रेंथ उनकी ऐसी है कि वो तो एक तरफ एशियंस खेलते हैं, दूसरी तरफ उनकी पूरी लीग शुरू जारी रहती है। एक तरफ मैच हो रहे थे, दूसरी तरफ उनकी T20 लीग शुरू होती है। तो उनको मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और बैटिंग दोनों बड़ी लेकिन बहुत जबरदस्त और तगड़े बैलेंस। नाम आ रहे हैं, हमारी बॉलिंग हाँ, एक्सपोज होने के चांसेस कितने हैं? अच्छा है ना, प्रिपरेशन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले मिल जाएगी और जबरदस्त हो जाएगा आप पाकिस्तान के 3-0 लिए। अफोर्ड कर सकते हैं बिफोर वर्ल्ड कप? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। 3-0 पाकिस्तान की विकेटों पे अफोर्ड करे। पाकिस्तान को अपने प्लान के हमारी साथ जाना बैटिंग आपके चाहिए। सामने नहीं है। देखिए, उसी के मुताबिक उनको पीसेस बनानी चाहिए ना। अगर बैटिंग उनकी नहीं है तो स्पिन कंडीशन के ऊपर वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल सकते। तो पाकिस्तान को अपनी कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी जैसे आपने मेंशन किया कि कंडीशन जो है वो स्पिन के लिए साजगार होगी। तो वाई नॉट कि यहाँ पे भी हम स्पिन वाली साजगार विकेटें बनाएं और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दें। चलें, शुक्र है मैक्सवेल नहीं है। सो दोस्तों, ये अपडेट है पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बाबर का कमबैक हो रहा है और शाहीन शाह अफरीदी का भी कमबैक हुआ है। दोनों पाकिस्तानी टीम में वापस आए हैं। हारिस रऊफ इस स्क्वाड के अंदर बदस्तूर नहीं है और हसन नवाज भी कमबैक नहीं कर सके हैं। अब्दुल समद की बातें हो रही थी, समद को भी चांस नहीं मिला है। तो ये वो पाकिस्तान की टीम थी जो आपके सामने रखी, हमने डिस्कस की है। और इसमें वसीम जूनियर भी हैं जिनका हमने ज़्यादा इसलिए बात नहीं की है क्योंकि सरदार साहब को लगता है कि वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। टफ टास्क है अपने होम ग्राउंड पर, अपने घर में, अपने बैकयार्ड में, लाहौर में। अगर आप बिफोर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप को पकड़ लेते हैं तो आप फिर सीना चौड़ा करके श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। थैंक यू सो मच।